अपने सीने पर डॉक्टर अंबेडकर का टैटू बनवाने वाले शख्स का नाम है मुरुगन। मुरुगन तमिलनाडु के थेनी जिले में रहते हैं। मुरुगन का आरोप है कि उनके सीने पर भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का टैटू देखकर तमिलनाडु पुलिस ने उनकी छाती पर बार बार लात मारी। 60 साल के मुरुगन के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। पुलिस की पिटाई के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मुरुगन इसे जातिवादी हमला बता रहे हैं और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये मामला 14 अप्रैल यानी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर शुरू हुआ था। हमें मिली जानकारी के मुताबिक थेनी जिले के पेरियाकुलम इलाके में दलित समाज के लोग बाबा साहिब की जयंती मना रहे थे। लोग नाच गा रहे थे और इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस चौकी पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। आरोप है कि आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था। लेकिन इसके बाद पुलिस ने अंबेडकरवादियों की भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि सब मजे से नाच गा रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से पुलिस लाठी लेकर लोगों को दौड़ाना शुरू कर देती है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। आरोप है कि इसके बाद पेरियाकुलम थाने की पुलिस ने आसपास की दलित बस्तियों पर हमला कर दिया। खासकर कल्लीपट्टी जैसी दलित बस्तियों में जाकर पुलिस ने बड़े पैमाने पर दलितों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पुलिस ने अंबेडकर जयंती पर हुए बवाल के बाद 54 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि दलित संगठनों की ओर से कहा गया है कि कुल 60 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। इन्हीं गिरफ्तार लोगों में से एक है मुरुगन, जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। मुरुगन का आरोप है कि पेरियाकुलम थाने के अंदर करीब 10 पुलिस वालों ने उसे बेरहमी से पीटा। उनके मुताबिक पुलिस वालों ने जब उनके सीने पर बाबा साहिब का टैटू देखा तो वो और भी भड़क गए और इंस्पेक्टर मीनाक्षी ने उनकी छाती पर कई बार लात मारी। इस पिटाई के कारण मुरुगन की 4 पसलियां टूट गई हैं और उनके शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। मुरुगन ने अपने साथ हुई बर्बरता के बारे में भी बताया है। हमें एक ऑडियो क्लिप भी मिला जिसमें मुरुगन अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में बता रहे हैं। ஏடிஎஸ்பி உட்கார்ந்திருக்கார் சேர்ல. தேனி டிஎஸ்பியும் தென்கரை காவல் நிலைய இது வடகரை காவல் நிலைய டிஎஸ்பியும் உட்கார்ந்திருக்காங்க. 2 இன்ஸ்பெக்டர் இருக்காங்க. அதில் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் தேவதானப்பட்டியில் அவர் திருநெல்வேலியை சேர்ந்தவர். தேவதானப்பட்டி இன்ஸ்பெக்டராக இருந்து இங்கே இன்சார்ஜ் எடுத்திருக்காரு. மீனாட்சி அம்மாவும் இருக்காங்க. மீனாட்சி அம்மா இவனை இப்படி அடித்தா இவனுக்கு வலிக்காது, அவன் பேண்ட்டையும் சட்டையும் கழட்டுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நான் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்கேன். என் பேண்ட்டை கழட்டி மொழியிலேருந்து கீழே மடித்து விட்டுறாங்க. மேலே போட்டிருக்க சட்டையை கழட்டிடுறாங்க. பனியனை கிழிச்சு போட்டுறாங்க. சட்டியோடு நிற்க வச்சு 5 போலீஸ்காரங்க அடிக்கிறாங்க ஏர் பற்றி. எனக்கு வலி தாங்க முடியல. மயக்க நிலையில் நான் நின்றுட்டுருக்கேன். என்னைய மீனாட்சி அம்மாங்கிற ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் காலால் உதச்சி என்னை கீழே தள்ளுறாங்க. அவ்வளவு அடி வாங்கியும் என்னை உதச்சி கீழே தள்ளுறாங்க. குப்புறாக்கா தள்ளி 2 போலீஸ்காரங்க என்னை பிரட்டி போடுறாங்க. பிரட்டி போட்டோடனே என் மார்பில் இருக்கக்கூடிய அம்பேத்கருடைய அந்த நினைவு படத்தை பார்க்குறாங்க. பார்த்த உடனே இந்த மீனாட்சி அம்மாங்கிறவ ஷூவோடு காலை தூக்கி 3 தடவை மிதிக்கிறாங்க. அந்த அம்பேத்கருடைய உருவப்படத்துக்கு மேலே ஷூவை வச்சு மிதித்து நவட்டுறாங்க. அவர் யார்றான்னு தெரியுமா? அவர் பிறக்கும்போது நீ பிறந்திருக்கியா? உன் சமுதாயத்துக்கு அவன் உன் சமுதாயத்துக்காரனா?
அவன் எங்கே வளர்ந்தான் தெரியுமா? ஒரு ஐயர் வீட்டில் மாடு மேய்ச்சி துணிமணியே இல்லாத இடத்துல ஐயர் வீட்டிலேருந்து வேட்டி சட்டை வாங்கி கட்டி வளர்ந்துவேன். அவனை தூக்கி நெஞ்சில் புதைச்சி வச்சுருக்கே, அவளுக்கு உனக்கு சித்தப்பா மகனா பெரியப்பா மகனான்னு எனக்கு கேள்வி கேட்குறாங்க. என்னால் ஒன்றுமே பேச முடியல. அந்த போலீஸ்காரர் எல்லாருமே அந்த கூட்டமைப்பில் செய்கிறாங்க. செஞ்சதுக்கப்புறம் 2 மிதிச்சிட்டு இவனை தூக்கி ரூமில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. எனக்கு மயக்கம் வந்துடுது. அந்த மயக்கத்தில் உள்ளே இழுத்து इस ऑडियो क्लिप को हम समझने में असमर्थ हैं और इसका ट्रांसलेशन हमें मुरुगन की टीम की ओर से मुहैया कराया गया है। हमने जब मुरुगन के आरोपों पर पेरियाकुलम थाने की इंस्पेक्टर मीनाक्षी को फोन कर उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने मुरुगन के आरोपों को नकार दिया। हेलो, या इज दिस मिस मीनाक्षी? Yes, sir. Hi, Miss Meenakshi. My name is Sumit Chauhan. I am calling from Delhi. There is a case in your area when Dr. Ambedkar's Jayanti on 14th April, numbers of people were arrested and lathi charged. Sir. There are some serious allegations against you. One of the, victim person, Murugan, he accused that you guys beaten him very badly. And because he was having a tattoo on his chest and you were, just kicking him out. No, sir. That person நானு பார்க்கவே கிடையாது. பட் அதுல ஐவோ தேவதானப்பட்டி இன்ஸ்பெக்டர். मुरुगन तब से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं दलित संगठनों की ओर से आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक सामान्य धाराओं में भी पुलिस वालों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। S.T. Murugan belongs to Dalit community from Kallipatti, has been brutally attacked on his chest merely because he has tattooed Ambedkar's image on his chest. Merely because he has Ambedkar's image on his chest, he has been brutally attacked on his chest. His rib cage has been broken. 4 bones of his rib cage have been broken. His right hand wrist has been broken. He is bleeding in urine. In the attack, he has got even hernia. He has filed a complaint against these police officials in PCA Police Complaints Authority. So we demand this case should be taken very seriously. The officials who had casteist mentality against these Dalit people should be punished, and we demand independent inquiry commission on this clash. पीड़ितों की ओर से पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में जरूर शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। तमिलनाडु पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि पुलिस जाति के आधार पर भेदभाव कर रही है, लेकिन तमिलनाडु सरकार द्वारा इस मसले पर कोई ठोस कदम न उठाना हैरान करने वाला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को सामाजिक न्याय का नेता कहा जाता है। उनके द्रविडियन मॉडल की हर तरफ सराहना होती है। वो दलितों, वंचितों और पिछड़े समाज के नेता के तौर पर उभर रहे हैं, लेकिन उनके राज में तमिलनाडु में ही दलित समाज के साथ हुई पुलिस की बर्बरता ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि M.K. स्टालिन सरकार आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। पुलिस पर लगे आरोप बेहद संगीन हैं, इसलिए इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर ही उनके बच्चों के साथ इस तरह का सलूक होना निंदनीय है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो हमें सपोर्ट भी जरूर करें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB00000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।